कि लॉर्ड गाय को जिस झोंपड़ी में आखिरी बार देखा गया था वो वहां नहीं मिला। तुम यहाँ छुपे हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया लॉर्ड गाय। बोरू की जान अपने भाई की तलवार से कैसे बची ये मैंने खुद देखा है। गुब्बरू, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ये? बोरू ने किया मेरे सुल्तान। बोरू ने? बोरू की जानिब से अब तक कोई खबर नहीं आई। शायद उसे मौका ही ना मिला हो मेरे सुल्तान। ऐसे कुछ नहीं होगा, मजीद वक्त जाहिर नहीं कर सकते। खलील, फौरन जाओ और गोगबरू की सूरत हाल मालूम करो जाके। जो को मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान। अल्लाह, कहते हैं ना भेड़िए का नाम लो वो हाजिर हो जाता है, मगर ये तो जख्मी हालत में आया है। गोगबरू, ये क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया तुम्हारे साथ ये? बोरू ने किया मेरे सुल्तान। बोरू ने? बोरू बताए गए मकाम पर आया था, लेकिन बेलियन उसका ताक़ुब कर रहा था और उसे कायल करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा। और क्या तुम बोरू से ये जानने के काबिल हुए कि इब्लेन के लोग क्या मंसूबा बना रहे हैं? महाअसरा शुरू होने से पहले वो हमारी दुआ तकरीब के दौरान हमला करेंगे मेरे सुल्तान। बोरो ने मुझे बताया, वो ये मालूम करने के लिए किले से निकल आया था कि तकरीब कहाँ हो रही है। हदफ आप हैं मेरे सुल्तान। हम अपनी तदबीर करेंगे। हमारी तकरीब जो मुनाकिद होगी वो उनके आमीन होगी। करारगाह से आने वाले किसी भी मदद को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ करो और गांव की दाखिल और खारजी रास्तों पर इजाफी दस्ते खड़े करो। अच्छी सोच है बेलिन, हमें उन्हें हर तरफ से घेर लेना चाहिए। जी हाँ, नमाज पढ़ते हुए सलाहुद्दीन को मारने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस तरह के हमले में बहुत बड़ा खतरा होता है। क्या तुमने तमाम पहलुओं का तजज़िया किया है? गांव पर हमला करने का तुमने ही कहा था बोरो, अब तुम इसकी मुखालफत क्यों कर रहे हो? क्योंकि गोग बोरो ने मुझे देख लिया था। वह यकीनी तौर पर इजाफी एहतियाती तदबीर अख्तियार करेंगे। इसकी फिक्र ना करो, हमारे पास दूसरा मंसूबा भी है। हम बगैर तवज्जो हटाए गांव में दाखिल हो जाएं और सलाहुद्दीन का तख्ता उलट देंगे। उनके कैद के बगैर पूरी फौज भी आ जाएगी तो वो हम नहीं रुक सकेंगे। छोटा भेड़िया, क्या हुआ? जब कुछ संजीदा होगा तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? उन्होंने लूमड़ी को बादशाहत दे दी और वह जाकर शेर पर गरजने लगी। लूमड़ी मत बनो शैतिलियोन, वरना तुम शेर का शिकार हो जाओगे। राहत करो शैटिलियों, अगर हमने सलाहुद्दीन को कम समझा तो हम अपनी जान से कीमत अदा करेंगे। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था। हसराम पर हमला करने का मतलब है सलाहुद्दीन को कम समझना। मैंने आपको बताया, यह सिर्फ एक आम गांव नहीं है। वहां के जंगजू बेहतरीन तरबियत याफ्ता है। ताहम ऐसा मौका आसानी से नहीं आता। अगर हम अच्छी तरह से तैयारी करके जाएं तो मुझे यकीन है कि हम सलाहुद्दीन को खत्म कर सकते हैं, यकीनन तुम्हारी मदद से बोरो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे सुल्तान, इस बूढ़ी मां ने आपसे मिलने का इसरार किया। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई और मैं इन्हें मना नहीं कर सका। बराए मेहरबानी, बैठे मां। नहीं, मैं इस तरह ठीक हूं बेटा, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ एक खसूसी चीज देने आई हूं। आए मां, आप मुझे दिखाइएगा, लेकिन पहले बैठ जाएं। यहां आए।
बराए मेहरबानी यहाँ बैठे। बताएं किस लिए आई है, क्या आरजू है? ये मेरी आरजू नहीं, शम्सा खातून की आरजू है। आप मेरी बीवी को कैसे जानती हैं? शायद मैं उसे जानती हूँ या शायद मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि खातून हुनरमंद है। यह तुम्हारी बीवी का बुना हुआ कपड़ा है। पहले धागे से लेकर आखिरी धागे तक उसे मेरा सलाम देना और उससे कहने के वो अपना ख्याल रखे। वो अब 2 जाने रखती है। तो आप ये भी जानती हैं, आपको सब कुछ मालूम है। अगर आंखें बंद हों तो बसीरत खुल जाती है, अगर बाजू टूट जाएं तो उनके लिए पंख दे दिए जाते हैं। मेरी दुआ है कि हम अपनी औलाद को सही सलामत गले लगाएं। आपको उनके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं है, जो हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी औलाद को सालेह में शामिल फरमाए। आपने सालेहीन का नहीं कहा बल्कि साले कहा। क्या आपको लगता है कि लड़का पैदा होगा? ये अल्लाह की तकदीर है। अब उसका नाम सोचो जो उसके लिए दीन के एतबार से बेहतर हो। बेहतरीन? शायद उसकी माँ की कुछ तलब है। ये टोकरी उसके लिए है। माँ, आपको ये अंगूर सर्दियों में कहां से मिले? ये मेरी आदत है, मैं इसे कुएं में रखती हूँ। कभी कभी ये हमला औरत के नसीब में होते हैं और बाज दफा ऐसे मरीजों के लिए जिन्हें इसकी जरूरत होती है। ये जिसकी आरजू होती है मैं उसे पेश करती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे माँ। हर एक दाना बिस्मिल्लाह के साथ खाया जाता है। ऐसे ही खाना, हर कदम के साथ अल्लाह का नाम लेना। तुम देखोगे कि रास्ते का इख्तिताम हमेशा अच्छा होता है। चलो, सलामत रहो। खलील, मैं आया मेरे सुल्तान। माँ को रास्ता दिखाओ। चलो माँ। क्या वो अंगूर लेकर आई हैं मेरे सुल्तान? यह एक मुबारक कुदरती फल है खलील, इसे ठंडी जगह पे रखो और शम्सा खातून को एक खत के साथ भेज दो। जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। बिल्कुल नहीं सायरा। मैं तुम्हें अकेले इस खतरे में नहीं जाने दूंगी बोरो। हम ऐसी मुश्किल में पड़ गए हैं। हम नहीं जान सकते कि कौन किससे और किस नियत से इत्तेहाद करेगा। तुम्हारा किले में रहना ज्यादा अहम है। जब तक हम लोग वापस नहीं आ जाते, तुम्हें किले के तमाम दाखिले और हारजी रास्ते और इसके मजबूत और कमजोर मकामात के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हारे साथ वहां कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा बोरो? अल्लाह ने जो कुछ हमारी तकदीर में लिखा है उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। बोरो, अगर उन्होंने तुम्हें मार डाला तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? शहीद कभी नहीं मरते सायरा। हमारी तकदीर एक है और अब से हमारा मकसद भी एक है। इस कुर्बानी के लिए बड़ी जसारत दरकार होती है। मैं नहीं जानती कि मुझ में इतनी जसारत है या नहीं। तुम्हारी जसारत ही है जिसकी बदौलत तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में घर कर गई। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन है तो मैं भी तुम्हारी जसारत की जमानत देता हूं।
बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम्हारे और इस मकसद के लिए मेरी जान कुर्बान। चाहे अल्लाह के हुक्म से मेरी जान चली जाए, तुम हमारे मकसद के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ोगी। जिस तरह जंगे ओहद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत हजरत उम्मे अम्मारा ने की थी, तुम भी हमारे मकसद के परवान चढ़ने के लिए मेरे भाई की हिफाजत करोगी। मेरे दिल की मोहब्बत की कसम है, तुम्हारी तकदीर मेरी तकदीर है, तुम्हारा मकसद मेरा मकसद है बोरो। क्या हसरान गांव में तैयारियां मुकम्मल हैं? मुकम्मल हैं मेरे सुल्तान, पकवान पका रहे हैं। हाफिज वहां पर सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं। लोग आपकी दुआ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करें ताकि उन्हें ज्यादा इंतजार न करना पड़े। आप यहीं रहेंगे काजी फाजिल। आप अजीज, इब्राहिम और बाई बोरा के साथ कैंप को महफूज बनाएंगे। बाकी मेरे साथ हसरान आएंगे। जैसा कि मैंने कहा, हर कोई खुशियार रहेगा। रस्म कुर्बानी के बाद इज्तिमाई दुआ की जाती है। फिर सुल्तान रिवायत के मुताबिक खाना हिलाता है। हमला करने का बेहतरीन लम्हा यही है। हम उनके गफलत में उन पर हमला करेंगे। हमला तब शुरू होगा जब मैं सलाहुद्दीन को निशाना बनाऊंगा। सुल्तान के गिरने के बाद शेटी लियोन की फौज और लॉर्ड जुदास हमला करेंगे। अब मैं यहां सबको अपनी तलवार की घात उतारने के लिए बेसब्रा हो रहा हूं। खबरदार शेटी लियोन, गांव वालों को मत छूना जब तक कि वो हम पर हमला न करे। बेलिन, तुम्हारे साथ हमला करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। हमारा मकसद साफ है। हम अपने किले की हिफाजत के लिए यहां हैं। अगर हम सलाहुद्दीन को रोक सकते हैं, कोई भी मुसलमान कई सालों तक एबलेन या कुद्स पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। अब हमें हरकत में आना है। हमले की किस्मत तुम्हारे हाथ में है बेलिन। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? मैंने आपको कैसे ढूंढा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम यह है कि मैं ठीक वक्त पर पहुंची हूं। सच में मैं हैरान हूं कि आप मेरी जिंदगी में इतने अहम क्यों हैं। मैं जानती हूं लॉर्ड गाय, शहजादी से शादी के बाद आपने सोचा कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं रही और मैं भी अपनी साबका ताकत खो दी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी भी मैं आपकी जान बचाने की हद तक ताकतवर हूं। जब हम कुछ वापस पहुंच जाएंगे, आपको ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए। आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं, अगर मुझे आपकी जान बचानी थी या आपके साथ खड़े होकर आपको मरते हुए देखूं। सलाहुद्दीन का भाई बोरो, उसने मेरे साथ जो कुछ किया इसके लिए मैं उसे जवाब देते रहूंगा। तो आपको यकीन है कि आपको मारने की कोशिश करने वाला बोरो था? और कौन हो सकता है? क्या ऐसा है पहले उन लोगों में शामिल हों जो आपका इंतजार कर रहे हों? लॉर्ड गाय, जहां तक इंतकाम का ताल्लुक है उस बारे में बाद में सोचें, जब सब जानते हैं, खास तौर पर आपकी बीवी सिबिला। तुम अभी तक जिंदा हो, ये जानकर वो बहुत खुश हो जाएंगे।
होशियार रहो। तुम्हारे पास एक ही मौका है, तुम्हें निशाना लगाना ही होगा। मुझे अंदाजा है, फिक्र ना करो। अगर तुम चाहो तो मैं मारता हूं। नहीं, मैं करूंगा। वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही वक्त का इंतजार करो। भागो, जल्दी अपनी जाने बचाओ, जाओ। अरे सुल्तान तो ठीक है ना? सुल्तान तो ठीक है ना? तुम्हारा सुल्तान गिर गया है, तुम भी गिरोगे। जिंदगी वो है जो इंसान को मौत से बचाती है बेलिन। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कुद्स को वापस लेने से पहले नहीं मरूंगा। उन्हें पता था कि हम आ रहे हैं। अब क्या करोगे बेलिन?
अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम कैंप में देखते हैं जहां सुल्तान गोकबोरू का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुल्तान परेशान होते हुए कहते हैं, हलील फ़ौरन रवाना होके गोकबोरू की खबर ले आओ। हलील जाने ही लगता है कि गोकबोरू ज़ख्मी हालत में वहां पहुंचता है और कहता है, जिस बेड़िए का जिक्र हुआ वो खुद ही पहुंच आया। तो सुल्तान पूछते हैं, ये कैसा हाल है गोकबोरू, ये तुम्हारे साथ किसने किया? तो गोकबोरू कहता है, मेरे सुल्तान, ये बोरू ने किया। मेरा भाई उस जगह पे आया जहां हमारा वादा था, लेकिन बैलियन हमें छुपकर देख रहा था और बैलियन का यकीन जीतने के लिए हमें लड़ना पड़ा। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या तुमने बोरू से मालूम किया कि एबलन वाले क्या मंसूबा बना रहे हैं? तो जवाबन गोकबोरू कहता है, मुहासरा शुरू होने से पहले वो हमारी दुआया तकरीब पर हमला करेंगे। बोरू किले से इसलिए निकला ताकि तकरीब के बारे में मालूम हासिल कर सके। मेरे सुल्तान, हदफ आप हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हम अपनी तदबीर इख्तियार करेंगे और उन्हीं के जाल उन पर उलट देंगे। दूसरी जानिब एबलन पहुंचकर बोरियो बैलेंस से कहता है, मैं जब तकरीब के गांव का पता लगाने जा रहा था तो गोकबोरू ने मुझे रोका। तो बैलिन पूछता है, यानी कि वो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, तुम कैसे बच निकले? तो बोरू कहता है, तलवारें खींच ली गईं, मैंने उसे जख्मी किया और वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ। तो बैलिन पूछता है, और इसके बाद क्या हुआ? तो बोरू कहता है, वहाँ एक चरवाहा था जिसे मैंने बाजार में मिल चुका था। मैंने उसे गांव का नाम पूछा। हसरान गांव में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। तो बैलिन पूछता है, क्या हम चरवाहे की बात पर यकीन कर सकते हैं? तो बोरू कहता है, खुद ही तहकीक कर लो बैलियन, अगर गलत हुआ तब बात करेंगे। ये कहते साथ ही बोरू चला जाता है और वो पीछे से लॉर्ड जुडास बैलियन से कहता है, हमें यकीन दहानी करनी होगी कि तकरीब इस गांव में होगी या फिर नहीं। तो बैलियन कहता है, फिक्र ना करें, चरवाहे ने मुझे भी यही नाम बताया था। मैंने पहले ही जांच पड़ताल कर रखी है। मेरी सिपाहियों ने मुझे बताया है कि हसरान गांव में गैर मामूली सरगर्मियां हो रही हैं। लगता है कि बोरू ने पीछे की तमाम राहें बंद कर दी हैं। अब उसका आखिरी सहारा सिर्फ एबलन है। और दूसरी जानिब खलील एक बूढ़ी खातून के साथ सुल्तान के पास आता है और सुल्तान से कहता है, सुल्तान, ये बुढ़िया वालदा आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। मैंने जब इन्हें देखा तो मुझे अपनी दादी याद आ गई, मैं इन्हें रोक न सका। तो सुल्तान कहते हैं, आइए वालदा, बैठे यहाँ। तो वो बूढ़ी खातून कहती है, मैं ज़्यादा देर रुकने नहीं आई, बस एक ख़ास बात अर्ज़ करने आई हूँ। और फिर सुल्तान के इशारे पर खलील उन्हें बिठा देता है और फिर सुल्तान उनके पास बैठने के बाद पूछते हैं, अब आप बताएं कि आप किस इरादे से तशरीफ़ लाई हैं? और फिर वो खातून उनके सामने एक टोकरी रखते हुए कहती है, ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि शमसा खातून की ख्वाहिश है। तो सुल्तान पूछते हैं, आप मेरी जोजा को कैसे जानते हैं? तो वो खातून कहती है, शायद मैं जानती हूँ या शायद नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि औरतें एक ही सांचे में डाली हुई होती हैं और आपकी औरत का कपड़ा शुरू से आखिर तक एक ही हाथ से बुना गया है। मेरी तरफ से उसे सलाम कहिएगा और कहिएगा कि अब वो अपनी हिफाजत खूब करें, क्योंकि अब वो 2 जानों की अमानतदार है। तो सुल्तान कहते हैं, तो फिर आपको ये भी मालूम है आप पर सब कुछ आया है? तो वो खातून कहती है, सब नज़र बंद हो जाए तो बसीरत खुल जाती है और जब बाजू टूट जाएं तो पर अता होते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, दुआ कीजिए कि हमारा बच्चा सही सलामत दुनिया में आए। तो वो खातून कहती है, दुआ के लिए इससे नहीं कहा जाता जो हमेशा के लिए दुआ करता है, अल्लाह करे कि वो नेक और साले हो। ये सुनकर सुल्तान पूछते हैं, आपने सालेहीन नहीं कहा बल्कि साले कहा, क्या आपको लगता है कि बेटा होगा? तो वो खातून कहती है, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, मगर इसका नाम अभी से तय कर लो।
अफजल नाम जो दीन में बेहतर हो। तो सुल्तान कहते हैं अफजल? ये कहते हैं साथ ही वो कपड़ा हटाती हैं तो उसमें अंगूर पड़े होते हैं। तो सुल्तान पूछते हैं वालिदा आपने ये अंगूर सर्दियों में कहाँ से लाए? तो वो खातून कहती है ये मेरी पुरानी आदत है, मैं उसे कुएं में महफूज रखती हूँ। कभी किसी हामिला खातून के नसीब में आए और कभी उस बीमार शख्स के जो ज़िंदगी से तंग आ चुका हो, मैं उसे पेश करती हूँ। जिसे तलब हो हर कदम पर अल्लाह का नाम लीजिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर खाइए, देखिएगा रास्ते का अंजाम हमेशा खैर पर होगा। चलिए खुदा हाफिज़। और फिर सुल्तान खलील को बुलाते हैं तो खलील उन्हें सहारा देते हुए ले जाता है। और फिर खलील वापस आने के बाद कहते हैं ये अंगूर शमसा खातून को पैगाम के साथ भेज दो। सुल्तान कहते हैं तो इसके बाद दिन रात ढल जाते हैं। एबलन किले में बैलियन अपने साथियों से कह रहा होता है किसी मुमकिना इमदाद से बचाव के लिए देहात के दाखिली और हाजी रास्ते पर मज़ीद सिपाही तैनात कर दो। और फिर लॉर्ड जुडास कहता है बैलियन आपने बहुत उम्दा सोचा, हमें हर तरफ से उनका मुहासरा करना होगा। और फिर शैटिलियन खुश होते हुए कहता है जी हाँ, दुआ के दौरान सलाहुद्दीन को कत्ल करना ज़्यादा लज्जत देगा। और फिर बोरू कहता है मगर इस तरह का हमला बहुत बड़ा ख़तरा होगा, क्या आपने हर पहलू से जायज़ा लिया है? तो बैलियन कहता है ये तो आप ही की तजवीज़ थी कि गांव पर हमला किया जाए, अब आपको एतराज़ क्यों है? तो जवाबन बोरू कहता है क्योंकि गोक बोरू ने मुझे देख लिया है, वो यकीनन मज़ीद एहतियात बरतेंगे। तो लॉर्ड जुडास कहता है फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मुतबादल मंसूबा मौजूद है। और फिर बैलिन कहता है हम गांव में इस तरह दाखिल होंगे कि किसी को खबर ना होगी और सलाहुद्दीन को ख़त्म कर देंगे। जब सरबराही ना हो तो पूरा जंगी लश्कर आ जाए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर बोरू को परेशान देखकर शटिलियन पूछता है छोटे भेड़िए ये क्या हुआ? क्या जब वक्त आया तो तुम पीछे हट गए? तो बोरू गुस्से से कहता है लूमड़ी को बादशाहियत दी तो वो शेर के सामने दौड़ने लगी। शटिलियन तुम भी उस लोमड़ी की तरह बेवकूफ़ी ना करो वरना तुम खुद शिकार हो जाओगे। और बैलिन कहता है बोरू ठीक कह रहा है, अगर हमने सलाहुद्दीन को हल्का लिया तो अपनी जान से जाएंगे। बोरू कहता है मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हसरान पर हमला सलाहुद्दीन की तौहीन होगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई मामूली गांव नहीं है, वहाँ बेहतरीन मुजाहिदीन की तरबियत की जाती है। तो बैलियन कहता है फिर भी ऐसा मौका बार बार नहीं आता, अगर हम अच्छी तैयारी करें तो मुझे यकीन है कि हम सलाहुद्दीन को ख़त्म कर सकते हैं, यकीनन आपकी मदद से बोरू। तो बोरू कहता है मैं आपके साथ हूँ। इधर कैंप में सुल्तान दीवान में पूछते हैं क्या हसरान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? तो काजी फाजिल कहते हैं जी हाँ, देगें चूल्हों पर चढ़ा चुकी हैं और हाफज बारी बारी सूरत फातिहा की तिलावत कर रहे हैं। लोग आपका दुआ के लिए शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं अब चलें, उन्हें ज़्यादा इंतज़ार ना करवाएं। काजी फाजल आप यहीं रुकेंगे, अजीज़ इब्राहिम बायबोरा और बुजुर्ग के साथ कैंप की हिफाजत करेंगे, बाकी तमाम सब मेरे साथ आएंगे। जैसा कहा हर किसी को तैयार रहना चाहिए। दूसरी जानिब एबलन में बोरू सायरा के साथ एक मुकाम पर पहुंचा है और सायरा कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी, मगर बोरू कहता है ये मुमकिन नहीं है, आपका किले में रहना ज़्यादा अहम है। जब क़यादत यहाँ नहीं तो आपको किले के तमाम दरवाजे मजबूत और कमज़ोर पहलुओं को जांचना होगा। तो सायरा परेशान होते हुए कहती है अगर आपको कुछ हो गया? तो बोरू कहता है हमें वही कुछ मिलेगा जो हमारे परवरदिगार ने लिखा हुआ है और शहीद कभी नहीं मरते। सायरा जैसे हमारा मुकद्दर है वैसे ही हमारी जद्दोजहद भी एक हो चुकी है। तो सायरा कहती है मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा, मैं अपनी जान आप पर और आपकी राह पर कुर्बान कर दूंगी। तो बोरू कहता है अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए और मेरी जान चली जाए
तो भी आपको हमारी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारी राह के लिए आपको मेरे भाई की हिफाजत करना होगी। तो सायरा कहती है, मैं अपने दिल की मोहब्बत की कसम खाती हूँ, आपका नसीब मेरा नसीब और आपकी राह मेरी राह है बोरू। तो इसी के साथ इस वीडियो का एहतमाम यहीं पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।